रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट मतलब अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की गति, डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रासायनिक अभिक्रिया की गति को डिटरमाइन करने वाला स्टेप, तो उसके लिए हमने एक अरेंजमेंट कंसीडर कर रखी है। एक बेसिन है, एक बेसिन है जिसके अंदर सैंड रखी हुई है। एक बेसिन है, इसमें सैंड रखी हुई है और एक थिकर ट्यूब, एक मोटी सी ट्यूब लगी हुई है। यहाँ पर क्या है, तो एक थिकर ट्यूब, एक मोटी सी ट्यूब है और ये एक बीच में इंटरमीडिएट मतलब बीच में, इंटरमीडिएट बेसिन है। इंटरमीडिएट मतलब बीच में, इंटरमीडिएट क्लास, मैट्रिकुलेशन और ग्रेजुएशन के बीच वाली। तो ये इंटरमीडिएट मतलब बीच का एक बेसिन है। उसके बाद एक थिनर ट्यूब, एक पतली सी ट्यूब है। उसके बाद एक थिनर ट्यूब, एक पतली सी ट्यूब है। उसके बाद फिर एक इंटरमीडिएट बेसिन है, मतलब बीच में एक बेसिन है। फिर एक थिकर ट्यूब है, ये आपका क्या है, इधर थिकर ट्यूब, ये आपका क्या है, तो थिकर ट्यूब है, ये थिकर ट्यूब है। तो यहाँ पर हमने एक बेसिन में सैंड ले रखी है, एक थिकर ट्यूब है, एक इंटरमीडिएट बेसिन है, फिर एक थिनर ट्यूब है, फिर एक इंटरमीडिएट बेसिन है, फिर एक थिकर ट्यूब है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 घंटे में इस ट्यूब से, मोटी से जो ट्यूब है, इस 1 घंटे में 2 किलोग्राम सैंड ड्रॉप हो रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 घंटे में 2 किलोग्राम सैंड ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। किसी टाइम पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 किलोग्राम पर आवर सैंड ड्रॉप हो रहा है। इस ट्यूब से, एक पतला सा ट्यूब है, इस ट्यूब से 1 घंटे में मान लेते हैं 1 किलोग्राम सैंड ड्रॉप हो रहा है। मान लेते हैं कि इस ट्यूब से 1 घंटे में 1 किलोग्राम सैंड ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और फिर ये एक मोटी सी ट्यूब है, मान लेते हैं इससे 1 घंटे में 1.5 किलोग्राम पर आवर सैंड ड्रॉप हो रही है। ध्यान दीजिए, हमने क्या माना, तो इससे 1 घंटे में 2 किलोग्राम सैंड ड्रॉप हो रहा, इससे 1 किलोग्राम सैंड ड्रॉप हो रहा और इससे 1.5 किलोग्राम सैंड ड्रॉप हो रहा। इस मोटी सी ट्यूब से 1 घंटे में 2 किलोग्राम सैंड ड्रॉप हो रहा, इससे 1 किलोग्राम और इससे 1.5 किलोग्राम सैंड ड्रॉप हो रहा। तो यहाँ पर जो सैंड कलेक्शन की रेट होगी, यहाँ पर बालू जमा होने की जो दर होगी, गति होगी, वो क्या होगी। तो यहाँ से 1 घंटे में 2 किलोग्राम सैंड ड्रॉप हुआ, यहाँ से 1 किलोग्राम, यहाँ से 1.5। तो बताइए 1 घंटा में यहाँ कितना सैंड ड्रॉप होगा। अगर यहाँ से 2 घंटा गिरा, यहाँ से अगर 1 घंटा में 2 किलोग्राम सैंड गिरा और यहाँ पर 1 घंटा में 1 किलोग्राम सैंड गिरा और यहाँ पर अगर 1 घंटा में 1.5 किलोग्राम सैंड गिरा, तो यहाँ पर 1 घंटे में कितना सैंड ड्रॉप होगा, बताइए क्या हो। तो जरा सोचिए, यहाँ से 2 किलोग्राम सैंड तो गिरा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये सिर्फ 1 ही किलोग्राम ड्रॉप कर रहा। यहाँ से 2 किलोग्राम सैंड तो आया, लेकिन ये चूंकि धीमे धीमे गिर रहा, धीरे धीरे गिरा, इस कारण से 1 आवर में यहाँ से 1 ही किलोग्राम सैंड ड्रॉप हो रहा। अब इसकी क्षमता तो 1 घंटे में 1.5 किलोग्राम ड्रॉप करने की, इसकी क्षमता 1 घंटे में 1.5 किलोग्राम ड्रॉप करने की, लेकिन ऊपर से आ कितना रहा है, 1 ही किलोग्राम। तो रोकेगा नहीं, पूरा का पूरा पास कर देगा। मतलब यहाँ से 2 किलोग्राम आ रहा पर आवर, यहाँ से 1 किलोग्राम आ रहा, इसकी क्षमता है 1.5 किलोग्राम पर आवर गिराने की, लेकिन चूंकि ऊपर से आ ही रहा 1 किलोग्राम, तो पूरी की पूरी तरह क्या होगी, तो ड्रॉप होती चली जाएगी। तो यहाँ पर 1 घंटे में कितनी सैंड कलेक्शन होगी कि जी 1 किलोग्राम पर आवर। यहाँ पर कितनी सैंड कलेक्ट होगी, 1 किलोग्राम पर आवर। क्यों? क्योंकि ये ड्रॉप कर रहा है 1 ही किलोग्राम। तो इस अरेंजमेंट को अगर हम एक रिएक्शन का फॉर्म दे दें, कि यदि ये यहाँ पर आपका रिएक्टेंट है, इसे एक रिएक्शन का फॉर्म देते हैं, यहाँ पर अगर यदि आपका रिएक्टेंट है और ये आपकी क्या है, तो प्रोडक्ट है। ये आपकी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये एक इंटरमीडिएट है। रिएक्शन के बीच में बनने वाले स्पेसेस को क्या कहते हैं, तो इंटरमीडिएट। रिएक्शन के बीच में बनने वाली शॉर्ट लिव्ड स्पेसेस को कहते हैं इंटरमीडिएट। ये कोई इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ।
ये स्टेप क्या है, तो तेजी से सैंड ड्रॉप हो रहा, इसका मतलब मान लेते ये फास्ट है, ये फास्ट होगी क्योंकि तेजी से ड्रॉप कर रहा। यहाँ पर क्या है, तो ये स्टेप फर्स्ट है जो कि फास्ट है, ये स्टेप सेकेंड है। अब स्टेप सेकेंड क्या है, तो यहाँ पर सैंड धीरे धीरे गिरा, मतलब ये स्लो है, ये क्या है तो ये स्लो है, ये स्टेप क्या है तो ये स्लो है। और यहाँ पर क्या हो रही है, तो ये इंटरमीडिएट है, ये मान लेते इंटरमीडिएट सेकेंड है, ये इंटरमीडिएट सेकेंड है। और ये क्या है, तो ये स्टेप थर्ड है, ये स्टेप थर्ड है, ये भी क्या है तो फास्ट है, ये भी तेजी से ड्रॉप कर रहा है। तो यदि इस अरेंजमेंट को एक केमिकल रिएक्शन का फॉर्म दे दें, यदि इस अरेंजमेंट को एक केमिकल रिएक्शन का फॉर्म दे दें, यदि इस अरेंजमेंट को एक केमिकल रिएक्शन का फॉर्म दे दें, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये स्टेप फास्ट है, ये स्टेप स्लो है, और ये क्या है तो ये फास्ट है। तो जरा देखिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचने की जो गति है वो किस स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रही है। कहेंगे जी बेसिक जैसे यहाँ से सैंड यहाँ पर आ रहा तो किस स्टेप पर डिपेंड करा, ये स्लो स्टेप पर, या कि स्लोएस्ट स्टेप पर। बिल्कुल उसी तरह से अगर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये कोई केमिकल रिएक्शन का फॉर्म है जिसमें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत सारी स्टेप यूज कर रहा, तो उसमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होगी वही डिटरमाइन करेगा प्रोडक्ट बनने की गति। जैसे यहाँ पर सैंड कलेक्ट होने की जो गति है वो किस बात पर डिपेंड कर रही है, तो ये इस थिनर ट्यूब से कितना सैंड ड्रॉप हो रहा है उस बात पर। तो बिल्कुल उसी तरह से किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की तरफ जाने की जो गति होती है वो किस बात से डिटरमाइन होती है, तो स्लोएस्ट स्टेप से डिटरमाइन होती है। तो ध्यान रखेंगे, इन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन से मैं लिख देता हूँ, इन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन मतलब एक ऐसे केमिकल रिएक्शन से बहुत सारे स्टेप यूज होती हैं, वैसी केमिकल रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होती है, जो धीमी स्टेप होती है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। इन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें बहुत से सारी स्टेप यूज होती हैं, वैसी केमिकल रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होती हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। तो ध्यान रखेंगे इन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, तो ध्यान रखेंगे इन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, इन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, इन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप, जो स्लोएस्ट स्टेप होती है मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, स्लोएस्ट स्टेप बिल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट बिल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, शॉर्ट में कहते हैं आरडीएस। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की तरफ पहुंचने की जो गति है वो किस स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगी, तो स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर। किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की तरफ पहुंचने की जो गति है वो किस पर डिपेंड करती है, तो स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर। तो इन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें बहुत सारी स्टेप यूज होती हैं, वैसी केमिकल रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो इन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप विल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड rate of reaction will be directly proportional, rate of reaction will be directly proportional to concentration of reactant of slowest step, concentration of reactant of slowest step। तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप यूज करती हैं, वैसी केमिकल रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, अब जरा देखिए, अब ये स्लोएस्ट स्टेप है तो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की तरफ जाने की गति किस पर डिपेंड करी है, तो स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर। यदि स्लोएस्ट स्टेप के रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है,
मतलब यहाँ पर बहुत सारा आकर के जमा होना शुरू हो जाए, तो दबाव के कारण थोड़ी सी और जो सैंड ड्रॉप होने की गति है वो इंक्रीज करेगी। मतलब इसकी जो रेट है, स्लोएस्ट स्टेप की जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्लोएस्ट स्टेप की जो गति होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो बस एक पॉइंट इतना बस अरेंजमेंट है सिर्फ समझने के लिए। मेनली ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, याद ही रखना है कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें बहुत सारी स्टेप यूज होती हैं, वैसी केमिकल रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है एक ऐसी केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी स्टेप यूज होती हैं, उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, now determination of order of reaction from given reaction mechanism. Now determination of order of reaction from given reaction मैकेनिज्म, दिए गए रिएक्शन मैकेनिज्म से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम गिवन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म, तो क्वेश्चन एराइज होगी कि व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म, व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म मतलब डिस्क्रिप्शन होता है और रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म मतलब डिस्क्रिप्शन। तो बी कंसीडर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ओजोन लेयर, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ओजोन लेयर। हम लोग कंसीडर करते रिएक्शन जो ओजोन लेयर में हो रही। ओजोन लेयर में क्या होती है, तो ओजोन के ऊपर जब लाइट पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रे लाइट मतलब यूवी लाइट, यूवी लाइट के कारण क्या होता है, तो ओजोन की जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट कर जाती है ऑक्सीजन में, O2 में, और नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन मतलब एटमिक ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये स्टेप क्या होती है, तो फास्ट होती है। इट हैज बीन, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। ऑब्वियस है कि जो लाइट आ रही है, लाइट क्या है, तो स्ट्रीम ऑफ मतलब यूवी लाइट क्या है, तो स्ट्रीम है, धारा है किसकी, तो छोटे छोटे एनर्जी पॉकेट की, जिसे हम क्वांटम कहते हैं। तो ऑब्वियसली ओजोन के ऊपर जब लाइट पड़ती हैं तो जो ओजोन की मॉलिक्यूल है डिसोसिएट कर जाता है किस में, तो O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में। ये क्या होती है, तो फास्ट स्टेप होती है, इट इज फास्ट। सेकेंड स्टेप में ये जो नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म हुई, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म हुई, ये क्या करता है, तो अनदर ओजोन मॉलिक्यूल से कोलवाड कर जाता है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म हुई है ये अनदर ओजोन मॉलिक्यूल से कोलवाड कर जाता है और क्या दे देता है, तो 2O2। ये स्टेप क्या होती है, तो स्लो होती है। ये फास्ट है और ये स्लो है। ऑब्वियसली ओवरऑल क्या होती है, तो जोड़ दिए ओवरऑल क्या है, तो ये ओजोन और ऑक्सीजन का इंटरकन्वर्जन होता रहता है। इट इज ओवरऑल रिएक्शन, ये ओवरऑल होती है। तो व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म, ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, तो हमने कंसीडर किया रिएक्शन जो ओजोन लेयर में हो रही है, हमने कंसीडर करा रिएक्शन जो ओजोन लेयर में हो रही है। तो ओजोन के ऊपर जब यूवी लाइट पड़ती हैं तो वो क्या होता, तो डिकम्पोज कर जाता, डिसोसिएट कर जाता O2 और नेसेंट ऑक्सीजन, एटमिक ऑक्सीजन, और ये स्टेप फास्ट होती है।
अब ये जो नेशन टॉक्सिन फॉर्म हुई है, ओजोन के अनदर मॉलिक्यूल से कोलॉइड करके ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये स्टेप स्लो होती है क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन की संख्या बहुत कम होती है, इस कारण से ये स्लो होती है। तो ये फास्ट है, ये स्लो है। तो ओवरऑल क्या हुई, ये कैंसिल मतलब O3 O2 में कन्वर्ट हो रहा है। इट इज ओवरऑल रिएक्शन, ओजोन और ऑक्सीजन की इंटर कन्वर्जन, इट इज ओवरऑल रिएक्शन। तो व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म, ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? तो ओजोन लेयर में ओजोन ऑक्सीजन का इंटर कन्वर्जन जो हो रहा है वो कैसे कैसे हो रहा, ओजोन लेयर में ओजोन और ऑक्सीजन की जो इंटर कन्वर्जन हो रही है कैसे हो रही है, इसी को हमने डिस्क्राइब करा। तो यही डिस्क्रिप्शन कहलाती रिएक्शन मैकेनिज्म। हर चीज का मैकेनिज्म है, फैन चलता है तो उसका ये मैकेनिज्म, बल्ब जलता है उसका भी डिस्क्रिप्शन। तो ऑब्वियसली किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा तो कैसे कैसे जा रहा, क्या इंटरमीडिएट स्पेसिस फॉर्म हो रही है, कौन सी स्टेप स्लो है, कौन सी स्टेप फास्ट है, ये कहलाती है रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? तो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा तो उस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उस डिस्क्रिप्शन को कहा जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? तो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? तो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, कहलाता क्या है? तो इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म, इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? तो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन एराइज होता है कि हाउ वी विल डिटरमाइन order of reaction from given reaction mechanism। तो क्वेश्चन एराइज होता कि हाउ वी विल डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम गिवन रिएक्शन मैकेनिज्म। दिए गए रिएक्शन मैकेनिज्म से कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे। तो इन गिवन रिएक्शन मैकेनिज्म, तो पहले पॉइंट की रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? तो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन एराइज होता कि हाउ वी विल डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम गिवन रिएक्शन मैकेनिज्म। दिए गए रिएक्शन मैकेनिज्म से कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो नोट करिए प्लीज। तो दिए गए रिएक्शन मैकेनिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ढूंढते हैं किसे? तो स्लोएस्ट स्टेप को। कि क्यों? अभी जैसा आपने पढ़ा था कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होती वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। तो ऑब्वियसली हाउ वी विल डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम गिवन रिएक्शन मैकेनिज्म, इसकी आंसर होगी कि इन गिवन रिएक्शन मैकेनिज्म, इन गिवन रिएक्शन मैकेनिज्म we first select slowest step, और कह सकते हैं RDS slowest step। बिकॉज ऐसा क्यों? बिकॉज स्लोएस्ट स्टेप जो सब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत सारी स्टेप होती है, उसमें जो सबसे धीमी स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग होती है। तो इन अ गिवन रिएक्शन मैकेनिज्म बी फर्स्ट सेलेक्ट स्लोएस्ट स्टेप बिकॉज स्लोएस्ट स्टेप इज RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
स्लोएस्ट स्टेप क्या होती है? तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, RDS होती है। तो इन गिवन रिएक्शन मैकेनिज्म वी फर्स्ट सेलेक्ट स्लोएस्ट स्टेप बिकॉज स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप and rate of reaction will be directly proportional to concentration of reactant of slowest step। तो दिए गए रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले हम ढूंढते हैं स्लोएस्ट स्टेप को। क्यों? क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप क्या होती है? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो दिए गए रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले हम ढूंढते हैं किसे? तो स्लोएस्ट स्टेप को। क्यों? क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप क्या होती है? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। तो यहाँ पर इस दिए गए रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म में जो स्टेप सेकेंड है वो स्लोएस्ट स्टेप है। इन गिवन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑब्वियसली हियर, यहाँ पर क्या है? तो स्टेप सेकेंड, हियर स्टेप सेकेंड इज स्लोएस्ट, सो इट इज RDS, इसलिए क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इफ यदि R अगर रेट ऑफ रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन R है, तो अगर ओजोन की ऑक्सीजन में जो इंटर कन्वर्जन है उसकी रेट अगर R है, तो ध्यान रखें हाउ वी विल डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम गिवन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो दिए गए रिएक्शन मैकेनिज्म से हम कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं? तो दिए गए रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले हम ढूंढते हैं किसे? तो स्लोएस्ट स्टेप को। क्यों? क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप क्या होती है? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। तो यहाँ पर स्टेप सेकेंड क्या है? तो स्लोएस्ट, सो इट इज RDS। तो अगर R रेट ऑफ रिएक्शन है, तो अगर R इसका रेट ऑफ रिएक्शन है तो क्या होगी? तो अगर R इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर R इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर R इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है तो क्या होगी? तो अगर R इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है देन तो क्या होगी? देन अगर R इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, देन R जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। मतलब इस स्लोएस्ट स्टेप का रिएक्टेंट कौन सा है? तो O3 और O है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 और O के। यदि हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो R इज इक्वल टू क्या होगी? तो K इंटू O3 की कॉन्सेंट्रेशन और ये नेसेंट ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान दीजिए एक एलिमेंट्री स्टेप है, और एलिमेंट्री स्टेप की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है उसके मोलिकुलरिटी के बराबर होती है। यहाँ पर पावर में 1 ही दिए हैं। क्यों पावर में 1 दिए? क्योंकि एक एलिमेंट्री स्टेप है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एलिमेंट्री स्टेप की या एलिमेंट्री रिएक्शन की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो मोलिकुलरिटी के बराबर होती है। तो अगर ओजोन से ऑक्सीजन की इंटर कन्वर्जन की जो रेट है वो R है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी O3 के कॉन्सेंट्रेट पावर 1। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है मोलिकुलरिटी के बराबर होती है O। ध्यान दीजिए हियर, यहाँ पर हियर जो नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन इज एन इंटरमीडिएट स्पेसीज। इंटरमीडिएट स्पेसीज मतलब बीच में जनरेट होने, इंटरमीडिएट स्पेसीज मतलब बीच में, रिएक्शन के बीच में पैदा हुए स्पेसीज। सो इट इज शॉर्ट लिव्ड, या इसे कहते हैं और शॉर्ट लिव्ड स्पेसीज, या कहते हैं शॉर्ट लिव्ड स्पेसीज मतलब क्षण भर के लिए तैयार होता फिर कंज्यूम कर लिया जाता, और शॉर्ट लिव्ड स्पेसीज और शॉर्ट लिव्ड स्पेसीज। सो इसलिए इसे क्या करना होगा? सो इट शुड बी, इसलिए इसे इट शुड बी एलिमिनेटेड। इसे से हमें क्या करना होगा? एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा, रिमूव करना होगा। एलिमिनेटेड फ्रॉम रेट लाइक एक्सप्रेशन, रेट लाइक एक्सप्रेशन, रेट लाइक एक्सप्रेशन, रेट लाइक एक्सप्रेशन विथ हेल्प ऑफ अदर स्टेप, विथ हेल्प ऑफ अदर स्टेप। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन क्या है? तो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मतलब रिएक्शन के बीच में
बना हुआ स्पेसिस जो कि शॉर्ट लीड होता है, या कि शॉर्ट लिव्ड स्पेसिस, शॉर्ट मतलब क्षण, लीड मतलब जिंदा रहने के लिए क्षण भर जिंदा रहने वाला स्पेसिस। तो हियर नेसेंट टॉक्सिन इज एन इंटरमीडिएट स्पेसिस, या कि शॉर्ट लिव्ड स्पेसिस, सो इट शुड बी एलिमिनेटेड, एलिमिनेट मतलब रिमूव करना, हटाना, फ्रॉम रेट लाइक एक्सप्रेशन विथ हेल्प ऑफ अदर स्टेप। तो दिए गए रिएक्शन मैकेनिज्म से अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो सबसे पहले आप ढूंढिए स्लोएस्ट स्टेप को, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। तो यहाँ पर स्टेप सेकेंड क्या है, तो स्लोएस्ट स्टेप है। तो अगर आर रेट ऑफ रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। ध्यान दीजिए ये एक एलिमेंट्री स्टेप है, एलिमेंट्री स्टेप की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है मोलिकुलरिटी के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन आ गया है। नेसेंट ऑक्सीजन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है या शॉर्टेड स्पेसिस, लिए इसे ओवरऑल रेट लाइक एक्सप्रेशन से हटाना पड़ेगा, किसकी मदद से, तो अदर स्टेप की मदद से। तो यहाँ पर इफ केसी, अगर मान लेते केसी क्या है, तो केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर मान लेते केसी क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ स्टेप फर्स्ट। मान लेते हैं कि केसी क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसकी, स्टेप फर्स्ट की। आप जानते हैं हर केमिकल रिएक्शन की एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है, तो मान लेते हैं कि स्टेप फर्स्ट की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो केसी है। तो यहाँ पर केसी इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ केसी इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, तो केसी इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, तो ये O2 की कॉन्सेंट्रेशन इनटू वाट, तो O की कॉन्सेंट्रेशन पावर में 1 क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, अपॉन O3 की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, तो दिस इम्प्लाई, इसका मतलब ये नेसेंट ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये केसी इंटू O3 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन O2 की कॉन्सेंट्रेशन, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो यदि इसे हम इक्वेशन 1 कहें और अगर इसे इक्वेशन 2 कहें, तो अगर इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम लोग जाएं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम लोग जाएं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से अगर जाएं तो R इज इक्वल टू क्या हो गई, ये K इंटू O3 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू नेसेंट ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो ये Kc इंटू वाट, तो O3 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन O2 की कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस इम्प्लाई R इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये K इंटू Kc, ये O3 की पावर में कितना, तो 2, और O2 टू दी पावर कितना, तो -1। तो ये R इज इक्वल टू क्या है, तो ये K डैश इंटू O3 की कॉन्सेंट्रेशन पावर में 2 और O2 टू दी पावर कितना, तो -1। वेयर K डैश, जहाँ पर K डैश इज इक्वल टू क्या है, तो वेयर K डैश, यहाँ पर K डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, तो K इंटू Kc। तो बेसी ये कहलाता है, ये क्या हो गया, तो इस रिएक्शन की रेट लाइक एक्सप्रेशन होगी, ये इस इक्वेशन की रेट लाइक एक्सप्रेशन होगी। तो रेट लाइक एक्सप्रेशन में O3 टू दी पावर 2 आया, तो रेट लाइक एक्सप्रेशन में O3 टू दी पावर 2 आया, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O3, इस कारण से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O3, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O3, सो इसीलिए यहां पर आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएंगे, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O2 कितनी, तो -1। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना, तो 2 + -1 मतलब कितना, तो 1। तो दिए गए रिएक्शन मैकेनिज्म से हाउ विल डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम गिवन रिएक्शन मैकेनिज्म, कैसे हम लोग दिए गए रिएक्शन मैकेनिज्म से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो दिए गए रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले हम ढूंढते हैं स्लोएस्ट स्टेप को, क्योंकि जो स्लोएस्ट स्टेप होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। तो यदि किसी भी रिएक्शन का
कि यदि किसी भी रिएक्शन का अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है दिए गए रिएक्शन मैकेनिज्म से, तो पहले आप ढूंढिए RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब स्लोएस्ट स्टेप। और जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। यदि प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक रेट कांस्टेंट आएगा। अगर कोई इंटरमीडिएट स्पेसिस आया है तो उसको एलिमिनेट करिए, हटाइए, रिमूव करिए अदर स्टेप की मदद से, तो रेट ला एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगी और उस तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है जेईई मेन का, ट्रिपल ई पहले होता था, जेईई मेन की जगह पर। द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विथ Br2 टू फॉर्म NOBr। NOBr2 से रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा? NOBr। उसकी मैकेनिज्म है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। NOBr2 से रिएक्शन करके क्या बना रहा? NOBr। लेकिन कैसे बना रहा? फर्स्ट स्टेप में NOBr2 से मिल करके NOBr2 से रिएक्शन करके NOBr2 बना रहा। फिर सेकेंड स्टेप में NOBr2 NO से रिएक्शन करके 2NOBr बना रहा। द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विथ Br2 टू फॉर्म NOBr। NOBr2 से आपस में रिएक्शन करके पहले NOBr2 देता है, NOBr2 NO से रिएक्शन करके 2NOBr दे रहा। इफ सेकेंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर सेकेंड स्टेप क्या है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इफ सेकेंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अगर सेकेंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO इज। बताइए NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो ये मैकेनिज्म प्रपोज करी गई है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि दिए गए रिएक्शन मैकेनिज्म से यदि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करनी है तो पहले हम ढूंढते हैं किसे? तो स्लोएस्ट स्टेप। तो यहां पर स्लोएस्ट स्टेप कौन सी है कि जी यहां पर तो लिखा हुआ नहीं। तो स्लोएस्ट स्टेप क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप क्या होती? रेट डिटरमाइनिंग होती है। तो यहां पर डायरेक्ट लिख ही रखा है कि सेकेंड स्टेप क्या है तो रेट डिटरमाइनिंग। तो यहां सोल्यूशन में हम लोग कहेंगे सोल्यूशन कि हियर यहां पर क्या है, तो हियर स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड इज RDS। क्योंकि RDS है, स्लोएस्ट स्टेप क्या होती है? RDS होती है। तो यहां पर डायरेक्ट लिख दिया है कि ये RDS। तो अगर स्टेप सेकेंड RDS है तो इफ यदि NOBr2 से रिएक्शन करके जो NOBr दे रहा है, अगर उसका रिएक्शन की जो गति है R हो, इफ R इज द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर R क्या है तो रेट ऑफ रिएक्शन, देन तो फ्रॉम रेट ला, तो आपने पढ़ा रेट ला से क्या पढ़ा? तो रेट ला से पढ़ा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? देन सीधे के देन सीधे के। अभी आपने पढ़ा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जैसा आपको मैंने बताया था कि इन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन जो स्लोएस्ट स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप की। तो यहाँ पर स्लोएस्ट स्टेप कौन सी है? तो जो RDS है। तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन किसकी? NOBr2 की इंटू कॉन्सेंट्रेशन किसकी? NO की। जहां पर K क्या है? तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगला देखिए यहां पर NOBr2 रिएक्शन इंटरमीडिएट है कि कैसे? क्वेश्चन में करा कि NO और Br2 रिएक्शन करके क्या बना रहा है? NOBr। तो NOBr2 रिएक्टेंट हुई और NOBr प्रोडक्ट हुआ। तो NOBr2 क्या है? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। यहाँ NO और Br2 रिएक्टेंट हुई, NOBr प्रोडक्ट है, तो NOBr2 क्या हुई? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि रेट ला एक्सप्रेशन में अगर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट आ जाता है तो उसे हटाएंगे किसकी मदद से? तो अदर स्टेप की मदद से। तो इफ Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर Kc क्या है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ स्टेप सेकेंड, अगर नहीं सॉरी स्टेप सेकेंड तो RDS स्टेप फर्स्ट। तो यदि Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसकी? तो स्टेप फर्स्ट की। तो यहाँ Kc इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे?
तो यहाँ Kc इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी, NOBr2 की, ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी, NOBr2 की अपॉन कॉन्सेंट्रेशन किसकी, NO की, इनटू कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो Br2 की। तो यहाँ पर तो दिस इम्प्लाई NOBr2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, यहाँ पर NOBr2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, NOBr2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो दैट इज इक्वल टू Kc इंटू NO की कॉन्सेंट्रेशन, Kc इंटू NO की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br2 की कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन क्या हो गया, तो 1 हो गया। तो यहाँ पर स्टेप सेकेंड क्या है, तो यहाँ पर स्टेप सेकेंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ सोलेस स्टेप पर द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी NOBr2 की कॉन्सेंट्रेशन NO, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे एक कांस्टेंट क्या आएगा। तो यहाँ NOBr2 क्या है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट को ओवरऑल रेट ला एक्सप्रेशन से हटाना होगा किसकी मदद से, तो अदर स्टेप की मदद से। तो यहाँ अदर स्टेप कौन सी, तो स्टेप फर्स्ट। तो Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ स्टेप फर्स्ट, तो यहाँ Kc इक्वल टू इतना, तो इसे उठा करके यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो आएगा, तो ये क्या हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या होगी, तो ये R इज इक्वल टू K इंटू NOBr2 के कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर पुट करेंगे Kc इंटू NO की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू NO की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये यहाँ पर R इज इक्वल टू ये K इंटू Kc को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये K डैश इंटू NO की कॉन्सेंट्रेशन पावर में 2 इंटू Br2 की कॉन्सेंट्रेशन पावर में कितना, तो 1 हो गई। ये ओवरऑल रेट ला एक्सप्रेशन हुई। तो ये क्या हुई, तो ये रेट ला एक्सप्रेशन होगी, ये रेट ला एक्सप्रेशन होगी। तो इस रेट ला एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर K डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये रेट कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू K इंटू Kc होगी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO कितनी हो गई, तो ये पावर में 2 है, तो ये 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वार, तो Br2 कितनी, तो 1। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, तो 3। यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आई, तो 2 आई। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑब्वियसली दिए गए रिएक्शन मैकेनिज्म से अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो पहले हम ढूंढते हैं किसे, तो स्लोएस्ट स्टेप को। स्लोएस्ट स्टेप क्या होती है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप की, ठीक है। तो वन मोर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा a hypothetical reaction A2 plus B2 2AB follows the mechanism as given below। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, ऑब्वियसली ए कोई एलिमेंट नहीं होती है, बी कोई एलिमेंट नहीं होती, ए भी कोई कंपाउंड नहीं होता, जस्ट हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 plus B2 गिविंग एस 2AB फॉलोज द मैकेनिज्म एज गिवन बिलो। इसकी मैकेनिज्म नीचे दिखलाई गई है। फर्स्ट स्टेप में A2 दे रहा A, ये फास्ट है, A प्लस B2 दे रहा AB2, ये स्लो है, और ये AB फास्ट है। द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि दिए गए रिएक्शन मैकेनिज्म से यदि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है तो फर्स्ट हम लोग ढूंढते हैं स्लोएस्ट स्टेप, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप क्या होती है, तो रेट डिटरमाइनिंग होती है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होती वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। तो ऑब्वियसली सोल्यूशन में यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हियर, यहाँ पर हम लोग कहेंगे हियर व्हाट, तो स्टेप सेकेंड इज स्लोएस्ट, यहाँ स्टेप सेकेंड क्या, तो स्लोएस्ट, सो इट इज RDS, इसलिए क्या है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पर स्टेप सेकेंड क्या है, तो स्लोएस्ट है, इसलिए RDS है। तो इफ यदि R क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, इफ R इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो यदि R रेट ऑफ रिएक्शन है
तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू के, क्योंकि एक एलिमेंट्री स्टेप है, एलिमेंट्री स्टेप की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसकी मोलिकुलरिटी बराबर होती है। तो यदि प्रोपोर्शनलिटी को अपन हटाएं तो आर इक्वल टू क्या होगी, तो के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू, ये होगी। यहां पर ए क्या है, तो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। यहां पर हेयर ए इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, यहां पर ए क्या है, हेयर ए इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। सो इसलिए हमें इसे क्या करना होगा, सो इट शुड बी रिमूव्ड, इसलिए हमें इसे क्या करना होगा, तो रिमूव करना होगा फ्रॉम ओवरऑल रेटिंग लॉ एक्सप्रेशन। तो यहां पर ए क्या है, तो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो अगर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो इसे हमें क्या करनी होगी, तो रिमूव करनी होगी। सो इट शुड बी रिमूव्ड ऑब्वियसली विथ हेल्प ऑफ अदर स्टेप, विथ हेल्प ऑफ अदर स्टेप की मदद से, विथ हेल्प ऑफ अदर स्टेप की मदद से। तो इफ यदि केस, अब जरा देखिए, अब ए को हटाना है। अगर स्टेप 1 से आप जाइएगा, अगर स्टेप 3 से अगर आप जाएं, तो अगर ए को हटाने जाएंगे, ए इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, अगर ए को हटाने जाएंगे तो बी आ जाएगा। तो स्टेप 3 यूज नहीं करेंगे, तो यहां पर कौन सी स्टेप यूज करेंगे, तो स्टेप 2। तो इफ के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ऑफ स्टेप 1, अगर के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टेप 1 की, तो यहाँ के सी इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो यहाँ के सी इक्वल टू हो जाएंगी व्हाट, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो A2 की, कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो A2 की। तो ये क्या होगा, तो ये ए का स्क्वायर अपॉन ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो A2 की हो गई। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये इसका मतलब A इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसका मतलब ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगी, तो ये के सी इंटू A2 की कॉन्सेंट्रेशन। दिस इम्प्लाई ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये अंडर रूट के सी इंटू A2 टू दी पावर कितना, तो ये 1/2 दिस वन। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम जाएं तो R इज इक्वल टू क्या होगी, तो R इज इक्वल टू वाट, तो ये K इंटू ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक जगह पर क्या लिखेंगे, तो अंडर रूट के सी इंटू A2 टू दी पावर कितनी, तो 1/2 इंटू ये B2 टू दी पावर कितनी, तो 1। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये R इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो ये K डैश इंटू ये A2 टू दी पावर कितनी, तो 1/2 इंटू ये B2 टू दी पावर कितनी, तो हाफ 1, ये आ गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A2 वेयर K डैश, जहाँ पर K डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, वेयर K डैश इज इक्वल टू क्या होगी, तो ये K इंटू अंडर रूट के सी होगी। और A2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ, B2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी, तो हाफ प्लस 1 मतलब 3/2। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, तो सी। तो बेसी आपको मैंने बताया कि दिए गए रिएक्शन मैकेनिज्म से अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो सबसे पहले आप क्या ढूंढिए, स्लोएस्ट स्टेप। क्यों, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ध्यान रखिएगा इसको कि इन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत सारी स्टेप यूज करती है, वैसी रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। ऑब्वियसली अगर उसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट आ गया, सॉर्टेड स्पेसिस आ गया, तो उसे एलिमिनेट करते हैं अदर स्टेप की मदद से, और इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेटेड इक्वेशन करेंगे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट ऑर्डर ही है, जीरो ऑर्डर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अच्छे खासे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन होता है। तो ऑब्वियसली पहले जीरो ऑर्डर करेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन करेंगे। ओके।